हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लर्न करेंगे डबल चेक। जब भी गेम में डबल चेक लग जाए तो वहाँ पे सोचना बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डबल चेक कैसे होता है और डबल चेक में क्या होता है। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और ये पोजीशन में वाइट टू प्ले है। तो यहाँ पे वाइट का जो रूक है वो किंग को डिस्कवर चेक देने वाला है और हमें यहाँ पे ये जो बीच में बिशप है उसको खेलने की ज़रूरत है और ये जो बिशप है उसको हम खेलेंगे किंग के सामने। तो यहाँ पे देखो, रूक का किंग को अटैक लग चुका है और बिशप का भी किंग को अटैक लग चुका है। तो इसे बोलते हैं डबल चेक। तो इसमें होता क्या है, तो देखो, जब भी किंग को अटैक लगता है तो किंग को प्रोटेक्ट करने के तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है किल कर दो, दूसरा ऑप्शन होता है ब्लॉक कर दो और तीसरा ऑप्शन है किंग को चला दो। तो जब डबल चेक होता है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, किंग को चला दो। तो देखो, अगर हमने यहाँ पे नाइट से रुक को मार दिया तो ये बिशप चेक का क्या इलीगल मूव हो जाएगा, और अगर हमने बिशप बीच में ला दिया तो यहाँ पे ये बिशप का क्या, तो यहाँ पे फिर से एक बार इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, किंग को खेलना ही पड़ेगा। तो डबल चेक लगने से अपोनेंट के पास बहुत कम मूव बच जाती है, एक या तो दो मूव, और जिसके कारण हमें सोचना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन में जिसे डबल चेक नहीं आता है वो सबसे पहले अपने रूक को प्रोटेक्ट करने का सोचेगा, बट यहाँ पे रूक को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डबल चेक होने वाला है। सीधा बिशप को खेल दो और डबल चेक कर दो। तो यहाँ पे डबल चेक होने के कारण सामने वाला जो प्लेयर है वो हमारा नाइट किल कर ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे बिशप का भी चेक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, किंग को मूव करने का। तो ये होता है डबल चेक। और ये जो डबल चेक है उसमें ज़्यादातर उसका एडवांटेज मैट करने के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं मैट इन 1, मैट इन 2, मैट इन 3 और मैट इन 4 यूजिंग ए डबल चेक। अगर डबल चेक में मैट नहीं हो रहा है तो हमें उसका एडवांटेज पीस मारने के लिए यूज करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है और यहाँ पे डबल चेक लगने वाला है और मैट इन 1 होने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये h1 का रूक है वो किंग को अटैक कर रहा है। तो बीच में ये जो बिशप है उसको खेलने की ज़रूरत है और बिशप को ऐसी प्लेस पे खेलना है जहाँ पे अपोनेंट के किंग को चेक लग जाए। तो यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप e5। तो देखो, यहाँ पे डबल चेक हो चुका है, यहाँ पे रुक का भी चेक है और बिशप का भी चेक है, और डबल चेक जब लगता है तो अपोनेंट को किंग ही प्ले करना होता है और यहाँ पे किंग को प्ले करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें मैट इन 1 होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, हमारी जो क्वीन है वो किंग को डिस्कवर्ड चेक देने वाली है। तो यहाँ पे हमें नाइट खेलने की जरूरत है और नाइट को ऐसी प्लेस पे खेलना है जहाँ पे नाइट से चेक लग जाए। यहाँ पे नाइट को खेलेंगे d6 में। तो देखो, यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है क्योंकि यहाँ पे डबल चेक हो गया है क्वीन का और नाइट का, और अपोनेंट के पास खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो इसे बोलते हैं डबल चेक। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो अब हम यहाँ पे मैट इन 2 देखने वाले हैं। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारी क्वीन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मूव पे डबल चेक नहीं हो रहा है। तो जब हम क्वीन का सैक्रिफाइस करेंगे तो किंग जो है वो ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट मूव डबल चेक लगने वाला है। तो सबसे पहले हम खेलेंगे क्वीन कैप्चर h7। तो देखो, फोर्स मूव है, यहाँ पे उसको किंग से क्वीन को मारना ही पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पे रूक किंग को डिस्कवर चेक देने वाला है और यहाँ पे बीच में जो पॉन है उसको पॉन से पॉन काट देना है जिससे पॉन का भी चेक लगने वाला है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे पॉन कैप्चर g6। तो देखो, यहाँ पे पॉन का भी चेक लग चुका है और रुक का भी चेक लग चुका है। तो यहाँ पे जो गेम है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो नेक्स्ट पोजीशन में वाइट टू प्ले है और यहाँ पे फर्स्ट मूव डबल चेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो रूक है वो किंग को डिस्कवर चेक देने वाला है। तो यहाँ पे हमें नाइट को खेलने की ज़रूरत है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बीच में उसका भी बिशप है। तो यहाँ पे हमें एक सैक्रिफाइस करना है। तो सबसे पहले हम खेलेंगे क्वीन और क्वीन को खेलेंगे f7 पे। यहाँ पे ओपोनेंट को बिशप से क्वीन मारनी पड़ेगी क्योंकि ओपोनेंट के किंग के पास कोई जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ओपोनेंट करेगा बिशप कैप्चर f7 और नेक्स्ट मूव
डबल चेक होने वाला है और गेम चेकमेट होने वाली है। तो यहाँ पे हमें खेलना है नाइट E6। तो देखो यहाँ पे डबल चेक हो गया है, रुक का भी चेक है और नाइट का भी चेक है, और कहीं पे भी देखो किंग के पास कोई प्लेस ही नहीं है। यहाँ पे नाइट है और यहाँ पे रुक है और यहाँ पे रुक रुक, तो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक टू प्ले है और मैट इन 2 होने वाला है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मूव डबल चेक नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे खेलेंगे पॉन। तो देखो पॉन का चेक हो गया है और अपोनेंट हमारा पॉन किल नहीं कर सकता है क्योंकि रुक का सपोर्ट है, तो उसे किंग खेलना ही पड़ेगा। तो देखो वो B1 में भी नहीं खेल सकता है क्योंकि यहाँ पे बिशप है, तो उसको खेलना पड़ेगा A2 में। तो यहाँ पे वो खेल रहा है किंग A2। तो यहाँ पे देखो डिस्कवर की पोजीशन क्रिएट हो गई है। तो जब हम ये पॉन चलेंगे तो यहाँ पे डिस्कवर चेक होने वाला है, और ये जो पॉन है उसे हम क्वीन प्रमोट करने वाला है। तो देखो हम यहाँ पे खेलेंगे B1 और यहाँ पे लेने वाले हैं क्वीन। तो देखो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। तो यहाँ पे लग गए हैं डबल चेक, यहाँ पे रुक का भी चेक है और क्वीन का भी चेक है, और जब डबल चेक होते हैं तब अपोनेंट को किंग ही खेलना होता है। तो देखो किंग को कहीं चलने के लिए सेफ स्क्वायर ही नहीं है, ये वाइट प्लेयर किंग से क्वीन नहीं मार सकता है क्योंकि क्वीन जो है वो बिशप से प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे वो रुक से क्वीन को भी नहीं मार सकता है क्योंकि यहाँ पे रुक का भी चेक है, और कहीं पे भी चलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, सब जगह क्वीन अटैक कर रही है। तो ये होता है डबल चेक। तो अब चलते हैं हम मैट इन 3 की ओर। यहाँ पे देखो वाइट टू प्ले है और मैट इन 3 होने वाला है। तो ये जो पोजीशन है इसमें ना तो डिस्कवर चेक है ना तो डबल चेक है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा जिससे डिस्कवरी आए और डबल चेक क्रिएट हो। तो यहाँ पे सबसे पहली जो चाल है वो क्वीन की चाल है, और क्वीन को हमें सैक्रिफाइस करना है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन H8। तो देखो यहाँ पे फोर्स मूव आ चुकी है, अपोनेंट को किंग से क्वीन मारनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे वो हमारी क्वीन कैप्चर कर रहा है, और नेक्स्ट मूव देखो यहाँ पे डिस्कवरी की पोजीशन है। तो ये जो बीच वाला नाइट है उसको ऐसी प्लेस पे खेलना है जहाँ पे चेक लग जाए। तो देखो हम यहाँ पे खेलेंगे नाइट G6। तो देखो यहाँ पे डबल चेक हो गया है, यहाँ पे नाइट का भी चेक है और रुक का भी चेक है। देखो यहाँ पे नाइट जो है वो बीच में आ रहा है, बट यहाँ पे नाइट का भी चेक है, इसलिए सामने वाला जो प्लेयर है वो नाइट को बीच में नहीं ला सकता है, उसको किंग ही खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो खेलेगा किंग G8, और यहाँ पे हम करने वाले हैं मैट इन 1 रुक H8। तो देखो रुक जो है वो नाइट से प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। तो देखो यहाँ पे भी फर्स्ट मूव कोई डिस्कवरी नहीं है, डबल चेक नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खेलेंगे क्वीन H8। तो देखो यहाँ पे ब्लैक प्लेयर को हमारी क्वीन मारनी पड़ेगी, फोर्स मूव है। तो जैसे ही वो क्वीन को मारेगा तो यहाँ पे डिस्कवरी की पोजीशन क्रिएट होती है। तो जब हम ये बीच वाला रुक खेलेंगे तो यहाँ पे बिशप का डिस्कवरी चेक लगने वाला है, तो और रुक को हमें ऐसी प्लेस पे खेलना है जहाँ पे चेक लगता है। तो यहाँ पे हम रुक खेलेंगे H6। तो देखो यहाँ पे डबल चेक हो गया है, तो डबल चेक में अपोनेंट को किंग ही खेलना होता है। तो यहाँ पे वो खेलेगा किंग G8, और यहाँ पे है मैट इन 1 रुक H8। तो देखो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है क्योंकि रुक को बिशप का सपोर्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें ब्लैक टू प्ले है, और यहाँ पे फर्स्ट मूव ही डबल चेक होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी जो क्वीन है वो अपोनेंट की किंग को डिस्कवर चेक देने वाली है। तो यहाँ पे बीच में ये जो रुक है उसे खेलना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, हमें रुक F3 खेलना है या तो फिर रुक H5 खेलना है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन है, तो दोनों में से एक मूव जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खेलते हैं रुक F3। तो सोचो कि वो क्या करेगा। यहाँ पे व्हाइट प्लेयर अपने किंग को अपनी साइड ही ले जाने का सोचेगा, तो फिर आगे देखो कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वीन S3 पास में जाके चेक दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो खेलेगा किंग G1। तो देखो अब नेक्स्ट मूव हम क्या कुछ कर सकते हैं, चेकमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट मूव जो हमने थिंक की वो गलत है। तो चलते हैं वापस। तो यहाँ पे सही चाल है रुक को H5 पे खेलना है। तो यहाँ पे वो खेलेगा किंग G2। तो देखो हम यहाँ पे क्वीन को H3 खेल के किंग के नजदीक जा सकते हैं। तो यहाँ पे वो फोर्स खेलेगा G1, और यहाँ पे किंग H1 गेम चेकमेट। तो अब हम करने वाले हैं मैट इन 4। तो यहाँ पे एक पोजीशन है और ये पोजीशन में वाइट टू प्ले है और मैट इन 4 होने वाला है।
तो ये जो मैटिन 2, मैटिन 3, मैटिन 4 होता है, ये सोचना बड़ा ही आसान होता है। अगर आपने डबल चेक, डिस्कवरी अटैक, ये सब टैक्टिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो ये चेकमेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन है उसमें सबसे पहले हमें हमारा क्वीन का सैक्रिफाइस करना होता है। तो कहीं पे भी जब चेकमेट की पोजीशन आती है तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस ही करना होता है, और सैक्रिफाइस में ज़्यादातर क्वीन ही देनी होती है। तो यहाँ पे हम हमारी क्वीन सैक्रिफाइस करेंगे। तो यहाँ पे देखो रूक कैप्चर F8 करेंगे, तो यहाँ पे 4 से उसको हमारी क्वीन मारनी ही पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे डिस्कवरी की पोजीशन क्रिएट हो गई है। तो हम ये जब नाइट खेलेंगे तो यहाँ पे डबल चेक होने वाला है। तो नाइट को हम खेलेंगे E6 में। तो देखो यहाँ पे वो लेफ्ट जा सकता है या तो राइट जा सकता है। अगर वो राइट जाता है तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव गेम चेकमेट हो जाएगी, यानी कि गेम जो है वो 3 मूव्स में चेकमेट हो जाएगी। बट यहाँ पे वो लेफ्ट में जा रहा है किंग E8, तो यहाँ पे हम चेक देंगे, फिर वो D7 में जाएगा और उसके बाद लास्ट मूव रूक D8 चेकमेट। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वहाँ पे पॉन का अटैक है और नाइट को पॉन का प्रोटेक्शन है, और ये जो स्क्वायर है वहाँ पे नाइट का अटैक है और रुक को नाइट का प्रोटेक्शन है। तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो चुकी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो देखो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले, और यहाँ पे फर्स्ट मूव ही डबल चेक दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्कवरी की पोजीशन हो चुकी है और यहाँ पे डबल चेक होने वाला है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, रूक को E7 में खेले या D8 में खेले, तो दोनों में से एक मूव जो है वो रॉन्ग है। तो ये पोजीशन को बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम रूक की 7 थिंक करते हैं। तो यहाँ पे प्लेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो रूक को मार दे या तो किंग को चला दे। तो देखो वो किंग को चला देगा तो हम यहाँ पे मैटिन 1 कर देंगे। तो यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है वो हमारे रूक को मार देगा। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव क्वीन से चेक देंगे, यहाँ पे बिशप का प्रोटेक्शन है तो उसको फोर्स D8 में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब हमने जो रुक सैक्रिफाइस किया वो गलत चाल है। तो चलते हैं वापस। तो यहाँ पे डबल चेक इस जगह से करना है, रुक D8। तो देखो यहाँ पे अगर वो किंग को E7 पे खेलता है तो हम गेम चेकमेट कर देंगे। तो यहाँ पे उसको रुक को मारना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे किंग कैप्चर D8 और आगे गेम जो है वो मैटिन 3 होने वाला है। तो यहाँ पे मैट करने के लिए आपको किंग को ऐसे चेक देने हैं जिससे किंग जो है वो कॉर्नर की साइड जाए और ब्लॉक हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे बिशप का चेक, बिशप C7। तो देखो यहाँ पे 4 से उसको E7 में ही खेलना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे क्वीन D6। तो यहाँ पे देखो उसको E8 में ही जाना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट मूव क्वीन D8, और यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट हो गई है। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है और मैटिन 4 होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बिशप है वो डिस्कवर चेक देने वाला है। तो यहाँ पे जो बीच में दो रूक पड़े हैं उसको हटाना है और हमें एडवांटेज लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से रूक को हटाएंगे, तो यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट होने वाली है। तो ये जो पोजीशन है उसमें सबसे पहले हमें चेकमेट का पैटर्न समझना पड़ेगा। तो अपोनेंट का ये जो किंग है उसे हमें कॉर्नर में ले जाना है, क्योंकि कॉर्नर में ले जाने से किंग चेकमेट करना आसान होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सोचेंगे पॉन से। अगर हमने पॉन से चेक दे दिया तो क्या होगा। तो देखो अगर हमने पॉन से चेक दे दिया और वो कॉर्नर में जाता है तो हम यहाँ पे बिशप से गेम चेकमेट कर देंगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर हमने पॉन से चेक दिया तो वो हमारा रुक मार देगा। और आगे अगर सोचे तो देखो यहाँ पे डबल चेक होने वाला है, तो मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम खेलने वाले हैं पॉन। तो देखो वो कॉर्नर में नहीं जाएगा, वो हमारे रुक को मारेगा, किंग कैप्चर F7। और यहाँ पे डबल चेक होने वाला है, रुक को खेलेंगे हम F5 में। तो देखो यहाँ पे फोर्स मूव है उसको यही खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे सामने वाला जो प्लेयर है वो पॉन से रुक को नहीं मार सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिशप का भी चेक है। तो यहाँ पे अपोनेंट को किंग खेलना ही पड़ेगा। तो अपोनेंट के पास एक ही सीट बॉक्स है, तो वो खेलेगा किंग G7। तो देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे रूक F7। फिर देखो उसको फोर्स कॉर्नर में ही जाना पड़ेगा, किंग H8, और यहाँ पे लास्ट मूव बिशप F6। तो देखो यहाँ पे हो गया गेम चेकमेट। तो ऐसे होता है मैटिन 4। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी डबल चेक हो, डिस्कवर चेक हो, डिस्कवर अटैक हो, कुछ टैक्टिस आती है तो वहाँ पे मैट का थ्रेड लग सकता है और आप गेम जीत सकते हो।
तो अब नेक्स्ट देखने वाला है कि डबल चेक में पीस का एडवांटेज कैसे ले। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मूव ही डबल चेक हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो क्वीन है वो किंग को डिस्कवर चेक दे रही है, और ये जो नाइट को जब हम मूव करेंगे तो यहाँ पे डबल चेक होने वाला है। तो देखो यहाँ पे गेम तो चेकमेट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे हमें सिंपल पीस का एडवांटेज लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें चलाएंगे नाइट D6 और यहाँ पे उसको खेलना पड़ेगा किंग। तो यहाँ पे हम उसकी क्वीन को मारेंगे नाइट F7 और यहाँ पे वो भी हमारी क्वीन मारेगा रूक G4 और नेक्स्ट मूव हम खेलेंगे नाइट कैप्चर रुक। तो देखो क्वीन जो है वो दोनों की इक्वल गई, बट यहाँ पे हमें रुक का प्रॉफिट होता है। तो ऐसे डबल चेक का हमें एडवांटेज लेना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है। तो यहाँ पे देखो ना तो डिस्कवर्ड चेक है ना तो डबल चेक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ एक चेक दे सकते हैं। तो सोचने का तरीका क्या होता है, जहाँ पे चेक होता है वहां से थिंकिंग शुरू होता है। तो हम यहाँ पे बिशप का चेक दे दे तो क्या होगा, तो देखो उसको कॉर्नर में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम नाइट का भी चेक दे सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो वो हमारा बिशप मार सकता है। उसके बाद क्या होगा, तो हम यहाँ पे डबल चेक कर सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले हम बिशप का चेक देंगे और उसको फोर्स कॉर्नर में जाना पड़ेगा। फिर हम नाइट G6 कर दे। देखो यहाँ पे उसको बिशप को मारना ही पड़ेगा और यहाँ पे डबल चेक होने वाला है, क्वीन का भी चेक लगने वाला है और नाइट का भी चेक लगने वाला है। तो यहाँ पे हम रूक को मारेंगे। तो देखो यहाँ पे डबल चेक होने के कारण वो रूक से नाइट नहीं मार सकता है, बिशप से नाइट नहीं मार सकता है। तो यहाँ पे उसको किंग को ही खेलना पड़ेगा और वो किंग खेल रहा है G8 पे और यहाँ पे ये रूक को भी हम मार लेंगे। तो यहाँ पे बेटर रहेगा, देखो यहाँ पे रूक और क्वीन दोनों अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वीन की मूव जो है वो राइट है, यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन कैप्चर F2, क्योंकि नेक्स्ट मूव वो बिशप से नाइट मार सकता है, तो हम उसका बिशप मारने जा सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है इसमें हुआ क्या, वापस चलते हैं। हाँ यहाँ पे थे। तो देखो ये जो पोजीशन है उसमें हमने हमारा सिर्फ एक बिशप ही दिया है और उसके बदले में हमने उसके 2 रूक कैप्चर कर लिए। तो ये होता है डबल चेक। तो चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। तो ये जो पोजीशन है इसमें वाइट टू प्ले है और यहाँ पे फर्स्ट मूव डबल चेक होने वाला है। तो हमें ये नाइट को खेलने की जरूरत है और यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नाइट को हम कहाँ पे खेलें। तो देखो एक जो मूव है वो गलत है यहाँ। तो अगर हमने यहाँ पे नाइट F5 खेला तो ये गलत चाल है। तो देखो यहाँ पे उसके पास कितने सेफ बॉक्स है, तो वो यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे चल सकता है और यहाँ पे चल सकता है। अगर ऊपर गया तो हम यहाँ पे गेम जो है वो चेकमेट कर देंगे, बट वो यहाँ पे नहीं करेगा। वो जो है वो नाइट को किल करने के लिए जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्वीन से चेक देते हैं तो वो नाइट जो है वो मार देगा और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो नाइट की जो फर्स्ट मूव बताई वो गलत मूव है। वापस चलते हैं। तो यहाँ पे सही चाल है नाइट E6 और यहाँ पे डबल चेक हो गया है और प्लेयर जो है वो यहाँ पे नाइट को मारने के लिए जाएगा और अगर वो नाइट को मारने के लिए जाता है तो यहाँ पे हम नाइट फॉक करने वाले हैं नाइट G5। तो देखो यहाँ पे किंग पे अटैक है और क्वीन पे अटैक है और ओपोनेंट की क्वीन जो है वो कैप्चर होने वाली है। तो यहाँ पे अगर प्लेयर ने किंग को कोई और प्लेस पे चला, जैसे कि यहाँ पे उसने खेला नाइट G6, तो यहाँ पे हम खेलने वाले हैं क्वीन G7 और यहाँ पे अगर वो H5 खेलता है तो गेम जो है वो चेकमेट हो जाएगी। तो यहाँ पे वो खेल रहा है किंग F5, तो यहाँ पे हम नाइट को खेलेंगे D5। तो देखो यहाँ पे किंग जो है वो सब जगह ब्लॉक हो चुका है, सब जगह किसी न किसी का अटैक है, उसके पास कोई जगह ही नहीं है और यहाँ पे उसको क्वीन से नाइट को मारना ही पड़ेगा और नाइट जो है वो क्वीन और रुक से प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे वो क्वीन कैप्चर नाइट कर रहा है तो हम यहाँ पे रुक कैप्चर क्वीन करेंगे। तो हमें यहाँ नाइट के बदले क्वीन मिल रही है। तो ऐसे होता है डबल चेक का एडवांटेज। अब हम देखने वाला है एक शॉर्ट गेम कि गेम में डबल चेक कैसे क्रिएट होता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोजीशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने गेम स्टार्ट किया है E4 से और ब्लैक प्लेयर ने खेला है C6। तो ये जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं कैरोकान डिफेंस। तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव व्हाइट ने खेला है D4, सामने वाले ने खेला है D5
और यहाँ पे देखो हमारा जो पॉन है वो कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है नाइट C3 और ब्लैक प्लेयर ने खेला है डी कैप्चर E4 और यहाँ पे नाइट कैप्चर E4 और ब्लैक प्लेयर ने यहाँ पे नेक्स्ट मूव खेला है नाइट F6। तो देखो यहाँ पे हमारा जो नाइट है वो किल हो रहा है। तो यहाँ ब्लैक प्लेयर ने खेला है क्वीन D3, नाइट को प्रोटेक्ट किया और यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है E5। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉन है वो पॉन से फ्री में कैप्चर हो रहा है, बट यहाँ पे ये जो पॉन है वो फ्री में कैप्चर नहीं होने वाला है, बदले में हमारा पॉन भी कैप्चर होने ही वाला है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है डी कैप्चर E5 और ब्लैक प्लेयर ने खेला है क्वीन A5। तो देखो यहाँ पे क्वीन फॉर्क हो गया है, यहाँ पे हमारे किंग को चेक भी है और हमारा पॉन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने खेला है बिशप D2 और यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है क्वीन कैप्चर पॉन और यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने बहुत ही अच्छी चाल चलाई है लॉन्ग कैसलिंग। तो देखो यहाँ पे ये जो नाइट है वो फ्री में कैप्चर हो रहा है, यहाँ पे नाइट का भी अटैक है और क्वीन का भी अटैक है और हमारे पास यहाँ पे एक ही सपोर्ट है, फिर भी यहाँ पे व्हाइट प्लेयर ने लॉन्ग कैसल किया। यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है नाइट कैप्चर नाइट। यहाँ पे देखो वो क्वीन से नाइट को नहीं मार सकता है क्योंकि यहाँ पे उसकी क्वीन जो है वो पिन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ब्लैक प्लेयर ने खेला है नाइट कैप्चर नाइट और यहाँ पे उसकी ये जो मूव है वो ब्लंडर मूव है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना। यहाँ पे व्हाइट टू प्ले और मेट इन 3 आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें खेलना है क्वीन D8, हमारी क्वीन का सैक्रिफाइस करना है। तो यहाँ पे देखो उसको फोर्स हमारी क्वीन मारनी पड़ेगी, किंग कैप्चर क्वीन। तो देखो हम यहाँ पे डबल चेक दे सकते हैं, ये जो बीच में बिशप है उसे हमें खेलना है। तो बिशप को खेलेंगे G5 पे। तो देखो यहाँ पे रुक का भी चेक है और बिशप का भी चेक है। तो यहाँ पे उसके पास 2 प्लेसेस है, वो E8 में भी जा सकता है और C7 में भी जा सकता है और यहाँ पे वो कहीं पे भी जाए उसकी गेम जो है वो चेकमेट होने वाली है। तो यहाँ पे उसने किंग E8 खेला, तो हम यहाँ पे खेलेंगे रुक D8 गेम चेकमेट। यहाँ पे बिशप का सपोर्ट है और यहाँ पे उसने किंग को C7 पे खेला, तो हम यहाँ पे खेलेंगे बिशप D8। तो देखो यहाँ पे वो बिशप को नहीं मार सकता है क्योंकि यहाँ पे रुक का सपोर्ट है। तो ये जो गेम है वो चेकमेट हो गई। तो ऐसे डबल चेक का हमें एडवांटेज लेना होता है। तो अब आपकी आगे प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है और लिंक में डबल चेक की पजल्स है, ये पजल्स आपको सॉल्व करनी है और प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।